नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे तथा अंतिम चरण की 38 सीटों पर आज चुनाव शोर थम जाएगी। इन सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके पूर्व एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड की राजनीति के लिए संताल बहुल इन सीटों को जीतना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 38 सीटों में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री की भाभी सीता सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो सहित अन्य नेताओं के सीट शामिल है। ऐसे में दूसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सीटों को जीतने के लिए एनडीए बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से मैया योजना और भाजपा को बाहरी पार्टी बोलकर हमला किया जा रहा है। आदिवासियों को मिलके हिंदुओं का आबादी 90% थे, खाली आदिवासियों का आबादी 44% थे, लेकिन 2011 में हिंदुओं का आबादी घट के 67% हुए। हराम बुढ़ी सलाम रेड्डी को पेंशन को दिया सलाम को जावेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना के बरहेट सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। बरहेट आदिवासी बहुल सीट है और हेमंत सोरेन का पसंदीदा सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन बरहेट और दुमका दोनों सीट से लड़े थे और दोनों पर जीत दर्ज की थी। जब त्याग पत्र देने की बात हुई तो उन्होंने दुमका सीट छोड़ी और बरहेट के विधायक बने रहे। ऐसे में वे एक बार फिर से बरहेट सीट से मैदान में हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ गमलियल हेम्ब्रम को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अपने गृह विधानसभा धनवर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वर्ष 2019 में भी बाबूलाल मरांडी धनवर से विधायक बने थे। एक बार फिर उन्हें धनवर की जनता पर भरोसा कर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बाबूलाल के खिलाफ झामुमो ने पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाकपा माले ने पूर्व विधायक राजकुमार यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन गांडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। उनके खिलाफ भाजपा ने मुनिया देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी चंदन क्यारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। वे 2 बार इस सीट से जीतते हुए आ रहे हैं। इस बार हैट्रिक की बारी है। अमर बाउरी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद चर्चित चेहरा बनकर उभरे हैं। जनता अमर बाउरी को हैट्रिक का मौका देती है या नहीं, या 23 नवंबर को ही पता चलेगा। अमर बाउरी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा कर चुके हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो नाला विधानसभा सीट से मैदान में हैं। वहीं इस बार के चुनाव में नेता पार्टी बदलकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसमें सीता सोरेन, लुइस मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू, उमाकांत रजक आदि शामिल है। हेमलाल मुर्मू ने पिछला चुनाव भाजपा के टिकट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से लड़ा था। इस बार वे झामुमो के टिकट पर लिट्टीपाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह लुइस मरांडी पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर लड़ी थी। इस बार झामुमो के टिकट पर वे जामा सीट से लड़ रही हैं। वहीं सीता सोरेन पिछले चुनाव में झामुमो के सीट से लड़ी थी, लेकिन इस बार वे भाजपा के टिकट से लड़ रही है। भाजपा ने सीता सोरेन को जामताड़ा से प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से दूसरा चरण काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बना हुआ है। If you like this video, like, subscribe and comment.